अपन ने इस वाले ट्रेड में जो बुक कर लिया, 2 बार एंट्री की। तो मेरे पोर्टफोलियो में रेड चल रहा था HDFC बैंक, अभी वो ग्रीन में आ गया। अपन वो प्लेयर है अभी फ़िलहाल के लिए स्कैल्पिंग में, जो रोज़ मार्केट में टिकता है, रोज़ काम करता है और करते हुए आ रहा है और करते हुए आएगा। ठीक है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल भाई सभी के? आई होप बढ़िया होंगे। कल मैंने लाइव किया 6 घंटा, तो मेरा गला तब से कल से भयंकर तरीके से बैठा हुआ है। आवाज़ भी मेरी थोड़ा सा अलग टाइप की हो गई है, थोड़ा सा मतलब गला खुला हुआ है कल। तो अभी मैं मार्केट जस्ट ओपन हुआ है, 9:17 हो रहे हैं और सेटल होने देते हैं 10-15 मिनट। फिर इसके बाद मैं मतलब तब तक मैं पहुंच जाऊंगा अपने सेटअप पे, फिर बैठ के करेंगे ट्रेड। आज वैसे बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, देखते हैं आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी क्या रहता है। वैसे मैं कल यहाँ से घर पर था नहीं, बाहर था, तो अभी मैं घर पे अभी जा रहा हूँ। तो लेट हो गया मैं और गला वाला भयंकर तरीके से दर्द कर रहा है ना। तो अभी मैं फटाफट से जाता हूँ, फटाफट से जाते हैं अपन कहाँ को, स्टूडियो सेटअप पे बैठते हैं और करते हैं ट्रेड। लेट्स गो। राइट गाइस, अपन अभी पहुंच गए सिस्टम पे और यहाँ पर अभी देखेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को। तो अभी आप देखोगे तो मार्केट आज ओपनिंग दे दिया था, तो अभी यहाँ पे ठीक ठाक अभी टाइम देखोगे तो टाइम हो रहा है 9:46। ठीक है, अपना आधा घंटा हो गया मार्केट ओपन हुए। अभी आप देख लो क्या है पोजीशन मार्केट की। बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी ऑलमोस्ट आज थोड़ा सा ऊपर नीचे 500 पॉइंट की एक 2 कैंडल ऐसी बन रही है, तो वॉलेटिलिटी बहुत भयंकर है। बट एक चीज़ अच्छी बात है, विक्स आज फिर से 20% क्रैश हो गया। तो विक्स आज 20% डाउन है और प्रीमियम मेल्टिंग काफ़ी फास्ट होगा और विच इज़ गुड। तो ठीक है, विक्स आज सही जगह पर अपने को आ गया। विक्स का चार्ट देखूंगा, कल जो 20% बढ़ा था, 20-40% जो बढ़ा था, आज वो डाउन आ चुका है वापस अपने लेवल पे जहाँ आना चाहिए था। कल बहुत भयंकर पैनिक हुआ था मार्केट के अंदर, 32 के आसपास गया है एंड ये वापस से 21 आ गया है और अब ये विक्स होने लग जाएगा कूल डाउन। सो इम्पैक्ट जो था मार्केट में दिख गया कल। अब विक्स कूल डाउन होगा तो चांसेस आर हाई कि मार्केट अब रिकवरी दिखा सकता है। सो लेट्स सी। तो दोस्तों ट्रेड सी बात कर लेते हैं। कल अपन ने ट्रेड वेड कुछ नहीं किया था, आज अपना ठीक है 2 लाख रुपए के आसपास का अपना बन चुका है। कैसे अपना अभी दिखाते हैं आपको। पहला है 1 लाख रुपए का प्रॉफिट, ये अपना निफ्टी के अंदर। निफ्टी अभी देखो बढ़िया, यही सेटअप सेम मैंने निफ्टी और उसमें दोनों में उठाया था। ये अपने को नीचे है, डाउन साइड इसने मारेगा, पुट साइड में एंट्री करवाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये मोस्ट प्रोबेबली मार्केट में देखने को मिलता है। तो मैंने यहीं पे ही अपनी एंट्रीज बनाना चालू किया था। तो इधर अपनी एंट्री बनी थी एंड अपन ने 20% के आसपास प्रीमियम बुक किया। 100 पर मेरी एंट्री थी। सो अभी ये 40% चला गया। मैं 120 पर बुक किया था क्योंकि ये ऐसे करेक्शन दिखाता है थोड़ा सा नीचे को, तो मैंने इसको बुक किया 120 पे। ये भी 140 चल रहा है, तो प्रॉफिट होता है अपना 2 लाख रुपये का, बट 1,02,000 अपना हुआ है फॉर नाउ। और ये अपना लाइव ट्रेड रिकॉर्ड होता है। अपना नाश्ता भी ऐसी पड़ा है, खा लिया मैंने, एक ऐसी पड़ा है। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड की, निफ्टी के बाद अपना बैंक निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी स्कैल्पिंग हो रही है क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा वो नहीं करता। तो मैंने इस पर पहले एक बार इसमें एंट्री बनाई थी, फिर मैंने उसको एग्जिट किया, फिर मेरी वापस से नीचे एंट्री बनी, फिर एग्जिट किया उसको इस वाली कैंडल पे। तो ऑलमोस्ट अपन ने इस वाले ट्रेड में जो बुक कर लिया, 2 बार एंट्री की। तो यहाँ पर अपन ने बुक कर लिया अराउंड 84,000 और इसमें एवरेज बाई प्राइस 91 दिखा रहा है, एवरेज सेल 110 दिखा रहा है, 133 चल रहा है अभी। सो प्रॉफिट अपना बहुत अच्छा होता है, लेकिन मेरा टारगेट लाख रुपये का ही था, तो अपन ने उसको कर दिया और 2 बार एग्जिट मारा। मतलब मैंने इसको पहले भी एंट्री किया था, फिर एग्जिट मारा, फिर एंट्री किया, फिर एग्जिट मारा और इसलिए। और ये था अपना लॉस में गया था मॉर्निंग में ट्रेड, फिर उसको जैसी प्रॉफिट मारती मैंने उसको एड ऑफ कर दिया टाइम से, क्योंकि अपने को वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और मार्केट वहाँ से पूरा का पूरा रिवर्स भी हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें होती है मार्केट में ऑब्जर्व करने वाली। अभी उसका प्रीमियम अगर आप देखोगे तो 3500 पे चल रहा है, काटते नहीं तो प्रीमियम कहाँ चले जाता है, ऑलमोस्ट चला जाता, मतलब पूरा का पूरा लॉस दे देता। तो ये है अभी तक के ट्रेड्स फॉर नाउ। अपने बन चुके हैं 2 लाख। टाइम देख रहे होंगे आप, टाइम हो रहा है 12 बजे। तो दोस्तों ट्रेड वेट करके क्या अपना फाइनल पोजीशन वो दिखाऊंगा, लेकिन मेरी गाड़ी इतनी गंदी हो रही है, देखो बारिश के छींटे पड़े, पूरी गाड़ी गंदी हो रही है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ जिम को। वहाँ को जा रहा हूँ जिम को जाएंगे और फर्स्ट क्लास जिम में करेंगे वर्कआउट आज शाम का, क्योंकि आज मैं सुबह नहीं जा पाया था। तो दिन में आई थिंक बारिश हो रही, तो ऐसे छींटे पड़ रहे देख रहे हो। तो जिम को अपन जा रहे हैं और जिम करेंगे आज शाम को करेंगे, जहाँ आज शाम का माहौल दिखाता हूँ तुम्हें जिम में कैसा है नहीं। तो दोस्तों अभी अपन चल रहे हैं जल्दी लिफ्ट जिम की तरफ। लिफ्ट से हम जिम जाएंगे, फिर जाके वर्कआउट करेंगे। और यहाँ पर शाम को आने में बहुत दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे इतना जाम लगता है मार्केट के अंदर, ट्रैफिक इतना ज़्यादा है। बट अभी हमारा जिम खुलेगा यहाँ से। टेन खुल जा सिम खुलो। ओपन अप बेबी। ओह
दोस्तों जिम वगैरह शाम को मैं करके आ गया हूँ। अभी रात के बजे हैं 10 बजे हैं, देखोगे आप तो 10:12 हो रहे हैं। तो ये अपना खाना तो खा लिया और कुछ अपना प्रोटीन वोटीन पी के मैं सो जाऊँगा। कल देखते हैं मार्केट का क्या रहता है। आज एक अच्छी रिकवरी मार्केट में देखने को मिली, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट, मतलब 500 पॉइंट 5% का रिकवरी एक सिंगल डे के अंदर 50% के मूव आ रहे हैं। तो ये है एक इलेक्शन के टाइम के मार्केट की वॉलेटिलिटी जो इतनी भयंकर अपने को देखने को मिल रही है। इट्स नॉट अ नॉर्मल मार्केट। और विक्स भी आज क्रैश वापस से कर गया। सो अभी देखते हैं, अभी जैसे अगर एनडीए वापस से अपना अगर जैसी प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे, मार्केट खड़ा है भाई, ऐसा कुछ है ही नहीं। बस एक एग्जिट पोल और जो परसों का जो एक इनकी रियल सीट आई ना, उसमें जो डिफरेंस आ गया ना, उसकी वजह से मार्केट इतना क्रैश कर गया। क्योंकि मार्केट को लग रहा था कि इंडिया अलायंस जीत रहा है, इंडिया अलायंस जीत ना जाए कहीं, ये पैनिक था मार्केट में। तो इसकी वजह से बहुत भयंकर तरीके का फॉल है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें क्लियर होगी तो मार्केट स्टेबल हो गया। आज कवर अप भी किया। और एनडीए की जो आज मीटिंग होनी थी उसके बाद जो अपने नीतीश है ना, नीतीश कुमार अपने बिहार के मुख्यमंत्री है नहीं, तो इनका क्या है कि एनडीए में ही रहेंगे नहीं रहेंगे, ये सारी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी ना। लेकिन अभी उनका स्टेटमेंट आया कि जल्दी जल्दी शपथ दीजिए, जल्दी सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो इट मीन्स अभी अपने मार्केट में बहुत बुलिशनेस है, बहुत पॉजिटिविटी है। एक क्रैश आया था, एक करेक्शन हुआ था, माल भरा लोगों ने है ना। जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होगा उसने अपना जो पोर्टफोलियो बेचने के बजाय उसने पोर्टफोलियो को मैं ऐड ऑन किया होगा, SIPs चालू करी या कुछ ना कुछ उसने और ऐड किया होगा माल। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट यहीं पे आती है, ठीक है। तो अभी अपन को क्या करना चाहिए, बस लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा इन्वेस्टेड रहो। और जैसे जैसे अगर प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेंगे उस दिन आपको मार्केट के अंदर बहुत बढ़िया भूचाल देखने को मिलेगा, बहुत बढ़िया मार्केट में एक रैली देखने को मिलेगी। अब किस दिन लेते हैं, कब लेते हैं, अभी RBI का पॉलिसी रेट कट कुछ आने वाला है। अभी एक जगह की शायद गवर्नमेंट ने 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट किया हुआ है। रेट कट्स होने स्टार्ट हो गए हैं। रेट कट नहीं हो रहे थे, रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे थे, उसके बावजूद हमारा मार्केट खड़ा हो गया। रेट कट होने लग जाएंगे तो हमारा मार्केट कहाँ जा सकता है, अभी खुद सोचो। तो मार्केट में ऊपर जाने की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो पैसा टाइम टू टाइम जैसे क्रैश में मिलते हैं तो करेक्शन मिलता है, इन्वेस्टेड रहा करो, बेचा मत करा करो। इन्वेस्टमेंट अपनी वहाँ पर आप जब मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आता है तो इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन किया करो। एक SIPs आपको बाय करने का मौका देता है मार्केट, आप SIPs चालू कर सकते हो है ना। जैसे जैसे नीचे आता है आप भरना चालू करो। तो अभी थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टर बनने की कोशिश किया करो। ये नहीं किया क्रैश आता तो हर किसी की तरह बेचो, ऐसा नहीं करना है। प्रॉफिट बुकिंग एक तरीका होता है कि यार आपको एक लिमिटेड जगह तक अपने स्टॉक को होल्ड करना है, उसके बाद आपको प्रॉफिट बुक करना है। आप स्विंग ट्रेड कर रहे हो, आपने कितने महीने तक होल्ड किया है किसी स्टॉक को, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बट अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो हर एक क्रैश आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, तो अपॉर्चुनिटी की तरह लिया करो। अगर कल ही आपने कुछ बाय कर लिए होते, मार्केट की डिप में 9-10% जब गिरा था, तो आज 5% इतने अच्छे स्टॉक आज भागे हैं सबके सब, तो आपने अच्छा खासा बनाया था। HDFC बैंक भी आज बहुत अच्छा भागा है। तो मेरे पोर्टफोलियो में रेड चल रहा था HDFC बैंक, अभी वो ग्रीन में आ गया। तो इस तरीके की चीज़ें मार्केट में होती हैं। तो मार्केट में हमेशा अपनी एनालिसिस में भरोसा किया करो, किसी की स्टेटमेंट में मत जाएगा। तो जैसे अपनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा एक क्रैश अपने को देखने को मिला। और आई थिंक एग्जिट पोल के जो डाटा था, एग्जिट पोल का जो वो था वो फेक था, जिसकी वजह से ऐसा मार्केट में हुआ। क्योंकि जो मार्केट में जिसने टॉप पर बाई किया था रिजल्ट के बाद, जो खरीद के बैठे होंगे सबके सब गए मार्केट में। तो 30, 32, 34 लाख करोड़ इतना बड़ा अमाउंट वाइप आउट हुआ है। तो इतना ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और दैट्स इट फॉर टुडे। और अपना जो ट्रेड था 1 लाख रुपए के आसपास अपना धंधा बना था, और 1,04,000 धंधा बना हुआ है। और अपना जीरोधा में जो अपना प्रॉफिट बना 1,12,000 फिर से दिखा देता हूँ एंड ऑफ द डे। इसमें अपना 12,000 है और इसमें अपना 4,000 है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो 1,4 और 1,12, ठीक है। तो अपना डन फॉर द डे है फिलहाल। और मतलब डन फॉर द डे क्या, अब कल देखेंगे कल अपन कैसे करेंगे काम। आज के लिए तो अपना ट्रेड हो गया 2 लाख रुपये के आसपास बन गया। कल अपन ने ट्रेड नहीं किया, कल मुझे रिग्रेट है। मतलब भले ही लाइव था बट अपने को कुछ कर देना चाहिए था, बट इट्स ओके। मार्केट ऐसे दिन रोज़ नहीं आते, एक दिन आ गया 2 दिन आ गया। हमें तो उस तरीके से काम करना है कि हम रोज़ टिक सकें मार्केट में। एक दिन कमाओगे बाकी दिन से उड़ा दोगे तो क्या फ़ायदा। अपन वो प्लेयर है अभी फ़िलहाल के लिए स्कैल्पिंग में, जो रोज़ मार्केट में टिकता है, रोज़ काम करता है और करते हुए आ रहा है और करते हुए आएगा, ठीक है। बाकी मेरे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो। और कम्युनिटी अपन ने लॉन्च करनी है, स्टॉक बनना कम्युनिटी, प्राइवेट कम्युनिटी है मेरी, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।